प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और आप, जैसे कि मैम ने बोला अभी, इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत अकेलापन भी लोग फील करते हैं, लोग इतना है, तो आप उस चीज़ से अपने आप को हील कैसे कर सकते हो? मतलब आप सही मार्ग पे कैसे आ सकते हो? जी बहुत बढ़िया। जब आप अकेला फील करें, जब आपका कोई साथी ना हो, जब आपको पता नहीं चले हम क्या करें, जब आपके पास प्रश्न बहुत हों और जवाब नहीं पता चले, तो आप जगत गुरु उवाच में बात करें। आप जगत गुरु उवाच के साथ जुड़ें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही इसलिए क्योंकि प्रश्न तो बहुत थे दुनिया में, उत्तर कहाँ आएगा? कौन बताने वाला कौन है, हमें समझाने वाला कौन है? और समझाना, बताना, कहना और सुनना, ये सब बड़ी छोटी बात है। हमारे बराबर का व्यक्ति, हमारी ही आयु का व्यक्ति, हमारी ही बराबर की जानकारी वाला व्यक्ति, चाहे वो मेरी सहेली हो, मेरा दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरा अपना कोई सहकर्मी, चरा हो, चरी हो, कोई ही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसी परिस्थिति में वो तुमको कैसे संभाल पाएगा? उसके पास तो उतना ही अनुभव है जितना तुम्हारे पास है। तो कभी भी अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपनी वो हड़बड़ाहट में, अपनी कौतूहलता में, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छाएं अनंतता को पकड़ने की तरफ जा रही हैं, जब तुम अतिशय परेशान होते हो, अपनी छोटी मोटी दिक्कतें भी, जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है, तो उसमें उत्तर श्रेष्ठ जगह से आना चाहिए। वहां से जिसे इस प्रश्न का पूरी पृष्ठभूमि पता है, जिसको इसका आगा पीछा सब पता है, जिसको इसके बारे में संपूर्णता मालूम है, जिसने या तो जिया है और या तो उस दिशा से बहुत सारे लोगों को निकाला है, जो समझता है, जानता है। क्योंकि कुछ भी चीज तुम सीख कर, पढ़ कर, देख कर, सुन कर तभी तो सीखते हो। तो जगत गुरु उवाच ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि आप अपने प्रश्नों का सही जवाब पा सके, और इसको हील करने के लिए हम तमाम तरीके की चीजें भी यहाँ बताते हैं। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सबके लिए अवेलेबिलिटी। तुम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हो और तमाम लोग सामने से देख रहे हैं। आप भी अपनी बातें यहाँ शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो हील करने के लिए एक आखिरी लाइन में बता रहा हूँ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। क्या करना है? प्रणाम करके पानी पीना है हर आधे घंटे में। और क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। तो मुस्कुराओ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, ताकि तुम हील हो सको। हील करने की इससे अच्छी कोई साधना नहीं दुनिया में। जीवन में मोक्ष के कल्याण के लिए आगे बढ़ना और मोक्ष के पथ पर अपने खुद के जीवन के कल्याण के लिए आगे बढ़ना, इस सब में एकांत की और शांति की कितनी महत्ता है? इतनी गहरी बात आपकी जैसी उम्र का बच्चा पूछेगा और आपकी उम्र के बच्चे ही समझ जाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो ये बात बतानी चाहिए। मुझे लगता है मोक्ष की कोई कामना नहीं है, मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। असली मोक्ष तुम्हारी संतुष्टि है, असली मोक्ष तुम्हारी उपलब्धता है, असली मोक्ष तुम्हारे सारे के सारे धर्मों का पालन है। निज धर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार धर्म, कुल धर्म, सारे धर्मों का, पत्नी धर्म, पति धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, तुम्हारी नौकरी के प्रति तुम्हारा धर्म, तुम्हारी शिक्षा के प्रति तुम्हारा धर्म, सारे धर्मों का सही तरीके से पालन कर लेना ही मोक्ष है। मोक्षता क्या है? किसी चीज का कंप्लीटली छूट जाना। चावल मोक्ष होगा तो कैसे? चावल का मोक्ष कैसे होगा? जब वो पूरा पक जाएगा, उसका स्वाद बढ़िया आएगा, उसको कोई ऐसा व्यंजन बना दिया जाए जो वो अपने चाहने वाले को, अपने पाने वाले को, जो उसे पान करेगा वो उसका पूर्ण आनंद ले ले। चावल का यही मोक्ष है। तो किसी भी आत्मा का मोक्ष तब है जब उसकी उपलब्धता सिद्ध हो जाए। तुम्हारा इस जीवन में आना सिद्ध हो गया, यही मोक्ष है। तुम्हारे पिताजी एक बार ये कह दें, मेरे बेटे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा पाकर। तुम्हारी माँ कह दे, तुम्हारा भाई कह दे, तुम्हारी बहन कहे, तुम्हारी पत्नी कहे, तुम्हारे दोस्त कहे, तुम्हारे आसपास के लोग कहे, तुम्हारे गांव शहर क्षेत्र के लोग कहे, तुम्हारे प्रदेश के और तुम्हारे देश के लोग ऐसा कहें, यार क्या क्या बेटा है मेरे देश का। बस तुम मोक्ष पा गए, तुम मोक्ष को हासिल कर लिया तुमने, यही मोक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस परम ज्ञान के लिए कि अकेलापन और एकांत वैसा नहीं है जितना हमेशा इसको आप नकारात्मक संदर्भ में देखते हैं। अगर आप भीड़ में हैं और मन से आप एकांत प्राप्त कर सकते हैं तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी परम सुख की अनुभूति कोई नहीं है।